कई लोगों ने देखा होगा कि उत्पादन टीम ने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मुख्य सदस्यों के आंतरिक चयन के लिए टूर्नामेंट के नियमों में बदलाव किया। मूल रूप से लो फेंग को लॉन्ग यून का सामना करना था और हारना था, लेकिन इसके बजाय उसने एआई चेन से लड़ाई की और आगे बढ़ गया। यह स्पष्ट रूप से लो फेंग को अधिक स्क्रीन समय देने के लिए किया गया था, अन्यथा अगले एपिसोड में उसके पास महत्वपूर्ण कथानक विकास की कमी होती। तो क्या लो फेंग बोलान को हरा सकता है? उपन्यास के अनुसार उनकी शक्ति का वर्णन देखकर यह स्पष्ट है कि लो फेंग बोलान को हराने में सक्षम नहीं है। कैओस सिटी में बाबाता ने लो फेंग से बातचीत के दौरान उल्लेख किया कि बोलान पहले ही जीनियस बैटल के दौरान 1000 से अधिक भ्रांतियां बनाने में सक्षम था, जबकि लो फेंग केवल 9 ही बना सका। यह दिखाता है कि लो फेंग की मूल कानून की समझ बोलान की तुलना में काफी पीछे है। इसलिए यह तर्कसंगत है कि लो फेंग आगामी लड़ाई में बोलान से हार जाएगा। हालांकि उत्पादन टीम कथानक में और बदलाव कर सकती है। आपने देखा होगा कि बोलान की त्रिकोणीय सितारों के डोमेन में उपलब्धियों के अलावा एनीमे ने उसकी असली शक्ति के बारे में ज्यादा नहीं बताया है। इसके विपरीत टीम ने गोल्डन हॉर्नेड बीस्ट को अपेक्षा से पहले यूनिवर्स लेवल 9 तक पहुंचाने का निर्णय लिया, संभवतः लो फेंग की प्रभावशाली प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए। अगर लो फेंग मूल कानूनों के दोनों क्षेत्र अंतरिक्ष और सोने में ब्रह्मांड स्तर 9 गोल्डन हॉर्नेड बीस्ट की इच्छा शक्ति से मानसिक भ्रांति हमले के साथ ब्रेक थ्रूज बनाता है, तो वह बोलान को हरा सकता है। वास्तव में गोल्डन हॉर्नेड बीस्ट की चेतना स्वाभाविक रूप से मानवों की तुलना में अधिक मजबूत है और स्तर के अंतर के साथ बोलान की हार आश्चर्यजनक नहीं होगी। आप सोच सकते हैं, चूंकि भौतिक और मानसिक शक्ति वर्चुअल यूनिवर्स में मानकीकृत हैं, तो लो फेंग गोल्डन हॉर्नेड बीस्ट की इच्छा शक्ति और चेतना का उपयोग कैसे कर सकता है? इसका कारण यह है कि इच्छा शक्ति और चेतना कानूनों और गुप्त तकनीकों की समझ की तरह होते हैं, जो व्यक्तिगत प्रतिभा और खेती से प्रभावित होते हैं, जिन्हें वर्चुअल यूनिवर्स नहीं रोकता। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि लो फेंग अगले मुकाबले में बोलान से हार जाए, ताकि उसकी प्रभावशाली प्रगति को कैओस सिटी में बनाए रखा जा सके। आप क्या सोचते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लो फेंग जीते या हारे? अपनी राय साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। तो जीनियस बैटल के समाप्त होने के बाद क्या होता है? आज मैं और स्पॉइलर साझा करूंगा। टूर्नामेंट के बाद सभी 1000 जीनियस को कैओस सिटी में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। यहाँ हम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की उन्नत तकनीक और विशाल धन देखेंगे। वे 1000 एफ क्लास स्पेसशिप भेज सकते हैं, जो यूनमो स्पेसशिप से बेहतर हैं, जिनमें से कुछ की गति प्रकाश की गति से 50 गुना तक पहुंच सकती है। इन 1000 उत्कृष्ट जीनियस को प्रारंभिक ब्रह्मांड में कानूनों को समझने के लिए 30 साल का समय मिलेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में समय की गति मूल ब्रह्मांड की तुलना में 3 गुना धीमी होती है। इसका अर्थ है कि लो फेंग पृथ्वी से कम 100 साल तक दूर रहेगा। सोचिए, लो फेंग अभी 40 साल का भी नहीं है, लेकिन वह पृथ्वी को 100 साल से अधिक के लिए छोड़ देगा। यह कैसा अनुभव होगा? हालांकि पृथ्वी की रक्षा और मजबूत होने के लिए यह यात्रा आवश्यक है। मजबूत प्राणियों की सुरक्षा के बिना पृथ्वी आसानी से एक गुलाम ग्रह बन सकती है, जिसे अन्य लोग रौंद सकते हैं। सौभाग्य से प्रारंभिक ब्रह्मांड वर्चुअल यूनिवर्स तक पहुंच की अनुमति देता है, क्योंकि यह पूर्वज युआन का एक छोटा ब्रह्मांड है। सच्चे देवताओं के छोटे ब्रह्मांड होने के कारण के बारे में कृपया मुझे थोड़ा समय दें, और मैं अपने अगले वीडियो में खेती के बारे में और जानकारी साझा करूंगा। कथानक पर वापस। एक पल के बाद लो फेंग जल्दी से अलगाव का सामना करता है। उसके परिवार की सुरक्षा इस समय दी फैन और बाई का लो करेंगे। चूंकि लो फेंग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक मुख्य सदस्य है, इस अवधि के दौरान कोई भी पृथ्वी को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि भले ही दी फैन और बाई का लो तकनीकी रूप से लो फेंग के आत्मादास हों, उनका रिश्ता अधिकतर एक गुरु और शिष्यों का होता है। यूनमो ग्रह संप्रदाय ने कई गुप्त तकनीकें छोड़ी हैं, जिनमें से कुछ दी फैन और बाई का लो के लिए उपयुक्त हैं। लो फेंग उदारता से उन्हें साझा करता है, और जब वे अपनी खेती में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो वे लो फेंग से परामर्श कर सकते हैं, क्योंकि कानूनों की उसकी समझ गहरी है। हालांकि लो फेंग सर्वशक्तिमान नहीं है, और जब उसे ऐसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है जिन्हें वह हल नहीं कर सकता, तो वह बाबाता से मार्गदर्शन के लिए मुड़ता है। आप सोच सकते हैं कि दी फैन इतने लंबे समय तक अनुपस्थित क्यों रहा? मेरे अनुमान के अनुसार दी फैन का चरित्र मॉडल डिजाइन बाई का लो की तुलना में इतना विस्तृत नहीं है, और यह एक अस्थायी निर्माण की तरह लगता है। इसके अलावा बाई का लो दी फैन की जिम्मेदारियों को संभाल सकता है। जब पृथ्वी के स्वामित्व के लिए लड़ाई समाप्त हो जाती है, तो दी फैन की एनीमे में महत्वपूर्णता घट जाती है, जिससे उसकी हटाने की वजह बनती है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मुख्यालय की यात्रा के दौरान हम मुख्य सदस्यों की स्थिति देखेंगे। उदाहरण के लिए, लो फेंग प्रारंभिक क्षेत्र के एक सदस्य के रूप में प्रमुख ब्रह्मांड देशों के राजकुमारों से भी ऊंचा स्थान रखता है। वर्चुअल यूनिवर्स में कंपनी ने एक विशेष विमान स्थापित किया है, जहां प्रत्येक प्रारंभिक क्षेत्र के सदस्य के पास अपने स्वयं की संपत्ति है, जिसमें 100 से अधिक सेवक होते हैं,
जिनकी रक्षा 2 डोमेन मास्टर करते हैं। संपत्ति में प्रशिक्षण और अध्ययन के स्थान शामिल हैं, और वहां एक विश्व मास्टर भी है जिसने मूल कानूनों से मान्यता प्राप्त की है, जो गार्ड टीम के जनरल के रूप में कार्य करता है। प्राइमोरियल सदस्यों, जिनका स्तर प्रारंभिक सदस्यों से ऊंचा होता है, को और भी अधिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। न केवल उनके पास अमर स्थायी रूप से तैनात होते हैं, बल्कि उनके पास कई सेवक भी होते हैं और वे कभी भी साथियों के साथ मुकाबला कर सकते हैं। उनकी गार्ड टीम के कप्तान एक अमर शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ऐसे सेटअप कई ग्रहों पर साम्राज्यों के समान हैं। आप सोच सकते हैं कि यह केवल एक वर्चुअल सेटिंग है, लेकिन असल जीवन में लो फेन की प्रारंभिक क्षेत्र में रहने की स्थिति वर्चुअल यूनिवर्स में रहने की स्थिति से भी बेहतर है। यह दिखाता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी कितनी अविश्वसनीय रूप से धनवान है। एक विश्व मास्टर द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर लो फेन जानता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी प्रतिभाओं से भरी हुई है। यहाँ तक कि वे विश्व मास्टर जो मूल कानूनों से मान्यता प्राप्त करते हैं, केवल यहाँ निचले स्तर के सदस्य हो सकते हैं। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य में एक विश्व मास्टर जो मूल कानूनों से मान्यता प्राप्त करता है, वह एक जनरल बन सकता है, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के भीतर उनकी स्थिति अपेक्षाकृत कम है। यह दिखाता है कि कंपनी में कितने मजबूत व्यक्ति मौजूद हैं। यही कारण है कि जब लो फेन ने प्रशिक्षण टॉवर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, तो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य का सम्राट तुरंत उसकी कृपा पाने का प्रयास करता है। मजबूत व्यक्ति न केवल अपनी शक्ति से डर पैदा करते हैं, बल्कि जो लाभ वे दे सकते हैं वे भी विशाल होते हैं। हालांकि लो फेंग अभी एक सच्चा शक्ति नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के प्रशिक्षण के तहत जब तक कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती जिससे मौत हो, एक शक्ति बनना अवश्यंभावी है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मुख्यालय की यात्रा के 3 साल के दौरान लो फेंग ने अपनी विशेषाधिकारों का उपयोग करके कंपनी के खजाने के भंडार की खोज की, जो अनमोल वस्तुओं से भरा हुआ है, जिसमें गुप्त तकनीकें, हथियार और अन्य खजाने शामिल हैं। यहाँ तक कि बाबाता भी उन कुछ वस्तुओं से अपरिचित थी जो उन्होंने खोजी। आप यह सोच सकते हैं कि यह ज्ञान एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जीवन के लिए कितना आकर्षक है, और खजाना भंडार ने बाबाता को काफी ईर्ष्या में डाल दिया। उसने यहाँ तक कि यह भी अफसोस जताया कि ह्युआनबो ने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में शामिल होने का अवसर खो दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि ये खजाने सभी प्रतिभाओं को स्वतंत्र रूप से नहीं दिए जाते हैं, इनके लिए अंक की आवश्यकता होती है। जब लो फेंग ने आधिकारिक रूप से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक मुख्य सदस्य बन गया, तो उसे मुफ्त में 10,000 अंक मिले। इसके अतिरिक्त ये प्रतिभाएं कंपनी के संसाधनों का उपयोग करके जल्दी से अपनी शक्तियों को मजबूत कर सकती हैं, पहले स्तर से 9वें स्तर तक पहुंचते हुए। इसका मतलब है कि हर बार जब लो फेंग एक नए स्तर पर करता है, तो वह जल्दी से 9वें स्तर पर पहुंच सकता है। जब तक उसकी मूल कानूनों की समझ पर्याप्त मजबूत है, वह किसी भी स्तर पर अविश्वसनीय रूप से बना रहेगा। बेशक बड़े लाभों के साथ बड़े जोखिम आते हैं। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मुख्य सदस्यों के रूप में उन्हें एक ग्रीन हाउस में नाजुक फूलों की तरह नहीं माना जा सकता, अन्यथा वे कभी भी सच्चे शक्तिशाली नहीं बनेंगे। निर्धारित प्रशिक्षण कार्य सामान्य खेती के रास्तों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई प्रतिभाएं रास्ते में गिर जाती हैं। यही कारण है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी अरबों वर्षों से मौजूद होने के बावजूद मुख्य सदस्यों की संख्या केवल हजारों में ही है। लो फेंग ने जल्दी ही अपने सभी 10,000 अंक खर्च कर दिए, मुख्यतः गुप्त तकनीकें और उपकरण खरीदने में। चूंकि मोशा क्लोन में विरासत में मिली यादें नहीं होती, लो फेंग ने उसके प्रशिक्षण में अधिकांश अंक का निवेश किया। हालांकि वह जल्द ही इसके लिए पछताएगा, यहाँ तक कि बाबाता को दोषी ठहराएगा कि उसने उसे गुप्त तकनीकें खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जो उसके वर्तमान स्वरूप के लिए सबसे उपयुक्त नहीं थीं। जब वह कैओस सिटी में प्रशिक्षण शुरू करेगा, तो लो फेंग यह खोज करेगा कि कुछ गुप्त तकनीकें हैं जिनकी उसे तत्काल आवश्यकता है, लेकिन तब तक उसके पास कोई अंक नहीं बचेगा, जिससे वह निराश रहेगा। फिलहाल लो फेंग ने अभी तक प्रारंभिक ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं किया है, इसलिए उसे ऐसा नहीं लगता कि यह खर्च बेकार था। इसके विपरीत वह अपने गुप्त तकनीक प्रशिक्षण में गहराई से डूबा हुआ है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की यात्रा पर 3 साल का समय है। लो फेंग समय बर्बाद नहीं करना चाहता। न केवल उसने आध्यात्मिक शक्ति में महत्वपूर्ण प्रगति की है, बल्कि वह यह सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है कि निकटता में लड़ाई अब उसकी कमजोरी न हो। मत भूलिए, मोशा क्लोन एक सच्चा योद्धा है। लंबे समय तक प्रशिक्षण करने के बाद लो फेंग की निकटता में लड़ाई की क्षमता काफी बढ़ गई है। फिर भी भले ही उसकी कानूनों की समझ अब रोम ज्यू से बेहतर है, निकटता में लड़ाई में उनके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। जल्द ही 3 साल अनजाने में बीत गए और लो फेंग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मुख्यालय पहुंच गया। जीनियस अंततः असली जीवन में मिलेंगे। इकट्ठा होने के बाद वे आधिकारिक रूप से प्रारंभिक ब्रह्मांड के लिए 30 वर्षों के प्रशिक्षण यात्रा पर जाएंगे, जो सामान्य समय में 100 वर्षों के बराबर है। यहाँ हम एक नई वर्ग की स्पेसशिप देखेंगे, जी क्लास यूनिवर्स शिप। प्रारंभिक ब्रह्मांड में क्या रोमांचक घटनाएं घटित होंगी, इसके लिए मेरे भविष्य के वीडियो अपडेट की प्रतीक्षा करें।
यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।